हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। मित्रों, आज जिस हम टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं आपके बोर्ड पर अंकित है, वह टॉपिक है बहुपद। अब बात ये कि बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या है। बहुपद जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानते होंगे आप लोग, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्या है, चर, अचर, चर, अचर। देखिए, जो बहुपद है ये जानने के लिए चर और अचर आवश्यक है। और जो आपके इसके पहले के क्लास रहे हैं, जैसे कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, इन सब क्लासों में आपने चर अचर के बारे में जाना होगा। हम इस पर ज़्यादा चर्चा न करके सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि जो चर हैं इनको हम x, y, z आदि से प्रदर्शित करते हैं। जो अचर हैं ये गिनतियां हैं, इन्हें a, b, c आदि से प्रदर्शित करते हैं। चर वह होता है जिसका मान परिवर्तनशील हो, जो विभिन्न संदर्भों में अलग अलग मान ग्रहण करता है, वह आपका चर है, चलायमान है, जिसका मान क्या है, चलायमान, परिवर्तनशील, यानी अलग अलग मान देता है। और अचर वह होता है जो प्रत्येक परिस्थिति में जिसके मान समान होते हैं। और आप पीछे पढ़े होंगे, चर भी दो प्रकार के होते हैं, अचर भी दो प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम आते हैं बहुपद पर। अब बहुपद क्या है, जब चर और अचर जान गए आप लोग, तो चर को x, y, z से प्रदर्शित करते हैं, अचर को हम गिनतियां से मानते हैं या फिर ABCD से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। अब बहुपद क्या है, देखिए, बहुपद वह बीजीय प्रसार है जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो। बहुपद वह बीजीय प्रसार है जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो। और मानक बहुपद की बात करें, बहुपद का अगर विस्तार करना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी प्रसार अगर a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1 प्लस a2x की पावर n माइनस 2 प्लस a3x की पावर n माइनस 3 डॉट 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 an। अब देखिए क्या है, x पावर n थी, यहाँ एक पावर हमने घटाया, यहाँ फिर घटाया 2 पावर, यहाँ 3 पावर घटाया। घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब x की पावर n माइनस n हो जाएगा तो इसका मान n माइनस 1 माने x की पावर 0, और किसी चीज की पावर 0 का मान 1 हो जाता है। इसलिए हमने क्या है, यहाँ an x की पावर n माइनस n ना लिख करके an लिख दिया है। अब यही से थोड़ी सी बात समझने वाली है कि हमने कहा कि वह बीजीय प्रसार जो इस रूप का हो, इस रूप का a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1 a2x पावर n माइनस 2 a3x पावर n माइनस 3 डॉट 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 an, इस रूप का अगर कोई बीजीय प्रसार है तो हम कहेंगे वो बहुपद है। अब इस रूप को थोड़ी सी समझने की बात है। यहां n क्या है, यहां क्या है, n पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। और a क्या है, a0, a1, a2 डॉट 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 जो n तक दिया है, ये क्या है, ये अचर है। ये क्या है, अचर है। अचर मतलब कोई गिनती है। तो अब x की पावर n, a1x की पावर n माइनस 1, इसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है कि x रहे और x में कोई गिनती की गुणा रहे। साथ ही साथ जो n माने हमने कहा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या इधर जो घटा भी रहे हैं वो अभी देख रहे हैं पूरी संख्या घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, 2, 1.5 नहीं घटा रहे हैं, 2.5 नहीं घटा रहे हैं, 1.1 नहीं घटा रहे हैं, नहीं, पूरी संख्या घटा रहे हैं। तो जब अगर n पूरी संख्या है, n में से अगर मान लीजिए 1 घटाएंगे, मान लीजिए n का मान जैसे 100 होता, 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99 तो बचेगा। 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 98 बचेगा, 97। यानी घटाने के बाद भी जो घात होगी चर की वह पूर्ण संख्या होगी। तो इस बीजीय प्रसार में यह बात छिपी हुई है कि जब भी कोई बहुपद बनाएंगे तो उसमें कोई चर लगा रहेगा, एक का चर की गुणा रहेगी, साथ ही साथ
यक्स की जो घात है वह कोई गिनती रहेगी, गिनती में पूरी गिनती, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ रहेगी। अब देखिए, अब पहचान वही लिख ली, पहचान आप लिख सकते हैं कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे। कोई बहुपद है उसकी पहचान क्या है, हमने जैसे डिफिनेशन बता दिया कि बहुपद वह है जो a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 a2 x पावर n माइनस 2 a3 x पावर n माइनस 3 डॉट 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 an के रूप का हो, और जहां n क्या पूर्ण संख्या हो और ये आपके क्या है a1 a2 an, ये सब जितने दिए गए हैं सब अचर हैं। अगर इस रूप का कोई प्रसार है तो उसे बहुपद कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया तो उसकी पहचान क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, पहचान आपको एक ही पहचान से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। आप क्या करिए कि यदि किसी बीजीय प्रसार बीजीय प्रसार में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो प्रसार को बहुपद कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं तो वह प्रसार बहुपद कहलाता है, कहने का मतलब है कि यदि किसी बीजीय प्रसार में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह प्रसार बहुपद कहलाता है। जैसे अगर हम लिख दें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये देखिए क्या है, x है, x की घात यहाँ कितनी 2 है, यहाँ x की घात कितनी है 1 है, और यहाँ x अगर नहीं लगा है तो इसे x की घात यहाँ 0 समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा जो है इसमें x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। पूर्ण संख्या जो लोग न जानते हैं वो जान लें कि पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 से शुरू होती है और सब 1 2 1 1 जोड़ने पर मिलती जाती है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत। पूर्ण संख्या वह होती है, पूर्ण हमने लिखी संख्या समझिएगा, पूर्ण संख्या वह है जो 0 से शुरू होकर 1 1 जोड़ने पर मिलती जाती है। यदि किसी बीजीय प्रसार में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। सिंपल सी पहचान आपको मिल गई, पहचान ही पूछता है, आप बिल्कुल पहचान समझ लेंगे। 1 2 सवाल और इससे हम आपको बता दे रहे हैं पहचानने के लिए बीजीय। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद पहचानिए, बहुपद पहचानने के लिए कहा जाए, जैसे कहा गया x स्क्वायर प्लस 3, दूसरा क्या है √3x प्लस 1, तीसरा कहा जाए x पावर 3 प्लस 2, क्या ये बहुपद हैं? एक और लिख देते हैं x √x प्लस 2, क्या ये बहुपद हैं? पहले वाले पर विचार करिए, ये आपका पहला x स्क्वायर प्लस 3, x घात कितनी है, पूरी 2 है, 2 पूरा पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। या देखिए क्या है, यहाँ करने में 3 की गुणा है और x की घात से आपको लेना देना है, इस गुणा से नहीं लेना देना है, तो यहाँ घात क्या है, कुछ नहीं, घात है तो 1 मतलब यहाँ लिखा है, यानी x घात 1 यहाँ पर है, तो यह भी क्या है, यह भी बहुपद है। यहाँ x घात कितनी है, 3 पूर्ण संख्या है, बहुपद है। यहाँ x घात कितनी है, यहाँ तो देखिए 1 है, लेकिन करनी का मतलब आधी घात, करनी का मतलब आधी घात हो गई, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद को आप आसानी के साथ पहचानेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि x प्लस 1/x, क्या यह एक चर में बहुपद है? तो एक चर में यह बहुपद देखिए, गुणा कर लीजिए, तो x स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस जो 1/x है इसको 1/x घात 1 कह सकते हैं, बराबर x प्लस x ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा तो x घात कितनी हो गई, -1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x घात यहां पर 1 तो है, लेकिन यहां पर x घात ऋण 1 हो गई, और जबकि पूर्ण संख्या हमने बताया कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और 1 1 जोड़ने पर मिलती जाती है, यानी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात ऋण हो। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं
कि अगर किसी बीजीय प्रसार की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर घातों में भिन्न हो, घातों में दशमलव हो, घातों में करणी हो, तो वह बीजीय प्रसार बहुपद नहीं होता है। इसको गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखिए, अब ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम करते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पे और घातों के आधार पे दो तरह से विभाजन होता है। तो पदों के आधार पे देखिए, पदों के आधार पर अब बहुपद क्या है, पदों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। तो पद क्या, अगर किसी बहुपद में, इसमें कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से आप 3 बता दे रहे हैं हम आपको, 2 3, आप पद बढ़ाते जाइए, बहुपद बढ़ते जाएंगे। यहां क्या हो जाएगा, एक पदी, एक पदी, दूसरा है द्विपदी, द्विपदी या दुपदी भी लिखा जाता है, यहां त्रिपदी। देखिए, इसे एक पदी या एक पदीय, द्विपदी या द्विपदीय, त्रिपदी या त्रिपदीय भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, एक पदीय बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक पदीय बहुपद है। जैसे अगर लिख दिया जाए यक्स, इसमें देखिए एक ही पद है। जीरो, या भी एक बहुपद है। आप सोच रहे होंगे तो इसमें यक्स तो नहीं आया, यक्स की घात की तुलना कैसे करें। अरे भाई, यक्स की आ सकता है ना, कोई भी संख्या लिखी हो, जीरो अगर लिखा तो जीरो यक्स लिख सकते हैं ऐसे। अभी थोड़ी सी इस पे चर्चा और होगी, अभी थोड़ी जस्ट इसके बात करेंगे। और अगर मान लीजिए जैसे 5 लिख दिया जाए, यह भी एक पदी है, क्योंकि 5 को 5x का 0 लिख सकते हैं ऐसे, यह भी एक पदी होगा। इसी तरह से अगर x स्क्वायर भी लिख दें तो यह भी एक पदी है। इसी तरह से 10x लिख दें तब भी एक पदी है। अब आते हैं द्विपदी पर, यानी जिसमें 2 पद हो, यानी प्लस या माइनस ऐसे किसी माध्यम से वो जुड़े हुए 2 पद हों। तो आपका क्या हो जाएगा द्विपदी में, जैसे x + 1 लिख दिया जाए, या x² - 25 लिख दिया, या x³ - 1 लिख दिया। इसमें देखिए 2 पद, इसमें भी 2 पद, इसमें भी 2 पद। तो 2 पद है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, आप इसे समझ सकते हैं कि ये द्विपदी है। इसी तरह से अगर मान लीजिए पदों की संख्या 3 हो जाए, तो पदों की संख्या 3 हो जाए, त्रिपदी हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए x² + 2x + 1, आपका क्या है, त्रिपदी है। अब यहीं से अगर कहा जाए कि x⁴ + x² + 1, यह भी आपका क्या है, त्रिपदी है। 3 पद है तो त्रिपदी है। अब 4 पद अगर बना दे तो चतुष्पदी हो जाएगा, पंचपदी हो जाएगा, खटपदी हो जाएगा, सप्तपदी, अष्टपदी, नवपदी, 10 पदी, चाहे जितना पदी करते जाइए, आप पद बढ़ाते जाइए तो ये पदों के आधार पे बहुपद हो जाएंगे। अब आते हैं घातों के आधार पे। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी किसी बहुपद में अगर एक घात है, एक घाती, 2 बहुपद है, द्विघाती, 3 घात है तो 3 घात है तो त्रिघाती, 4 घात है 4 घाती, 5 घात है तो पंचघाती, ऐसे आप बहुपद कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक घाती, एक घाती, जो एक घातीय बहुपद है इसी को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद, जो एक घातीय बहुपद है इसी को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घाती, अब देखिए क्या देखना है, केवल चर की घात देखना है। ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, तो x हो गया, x प्लस अगर मान लीजिए 5 लिख दिया तो इसमें कितनी है, एक घात। इसी तरह से अगर लिख दिया 10x, यह भी आपका एक घाती है। दूसरा अगर कहा जाए द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक में जिसमें घात क्या हो? दो हो। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिख दिया। इसमें देखिए x की घात क्या? मैक्सिमम घात। ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद वह होता है जिसके चर की मैक्सिमम घात, अधिकतम घात दो। इसी तरह से अगर कह दिया जाए x स्क्वायर प्लस 2, यह भी आपका द्विघात है। इसी तरह से 10x स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दें, जिस केवल ध्यान रखना है जो चर है उसकी अधिकतम घात दो ही होनी चाहिए, बस। इसी प्रकार से एक घाती में भी ध्यान रखना है कि इसमें चर की घात अधिकतम एक ही होनी चाहिए। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद वह है जिसमें चर की घात 3 हो, सबसे बड़ी घात 3 हो, चर की मैक्सिमम घात 3 हो। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए क्या हमने बना दिया? ax क्यूब, यानी 3 से शुरू करिए, 3 घात, 2 घात, 1 घात, 0 घात, इसके बाद ABCD लगा दिया, लिख दिया आसानी के साथ। यही इसका मानक रूप भी कहलाएगा, यह भी मानक रूप है। अभी और इस पर चर्चा करेंगे। तो अब इसके बाद लिखते हैं जैसे x क्यूब माइनस 1 त्रिघात है। घात अगर x की 3 हो गई तो त्रिघात है। तो इस प्रकार से आपने देखा पदों के आधार पे बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने मुख्य 3 प्रकार की चर्चा की। इसी प्रकार से घातों के आधार पे भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने 3 घातों तक चर्चा की। अब बहुपद का मानक रूप, इसकी चर्चा में थोड़ी सी पहले ही करनी चाहिए थी, इसके घातों आधा विभाजन के पहले ही, लेकिन चलिए कर लेते हैं। मानक रूप। मानक रूप। अब देखिए मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी भी बहुपद को लिखने की एक परंपरा है, एक परिपाटी है। परिपाटी क्या है? किसी भी बहुपद को लिखने से की 2 परिपाटियां हैं। एक क्या करते हैं? घातों के बढ़ते क्रम में, और दूसरा घातों के घटते क्रम में। जैसे अगर एक बहुपद दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx पावर 5 प्लस cx पावर 3 प्लस d, ऐसे लिखा है। कुछ भी ऐसे लिखा गया है, इसे कहा जाए क्या यह मानक रूप में है? ये मानक रूप में नहीं। मानक रूप में बनाने के लिए सबसे पहले बहुपद की सबसे बड़ी घात या सबसे छोटी घात, 2 तरह से बनाया जाता है। या आप सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, और दूसरा तरीका सबसे बड़ी। तो आप ऐसे जान लेंगे कि किसी बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए उसके चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते, यानी आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख देते हैं। जैसे इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप हो जाएगा, मानक रूप, तो यहां देखिए सबसे बड़ी घात क्या है? bx पावर 5 प्लस cx क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस d। ये देखिए मानक रूप है, ये देखिए मानक रूप हो गया। या इसी को लिख सकते हैं, अब इसी को उल्टा लिख दिया जाए तो भी मानक रूप, d प्लस ax स्क्वायर प्लस cx क्यूब प्लस bx पावर 5। ये दोनों मानक रूप हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बहुपद के मानक रूप हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए उसकी घातों के बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। चलिए कुछ सवाल आपके कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज में आपका पहला सवाल दिया है, आपकी एक्सरसाइज 2.1। अब प्रश्नावली 2.1 के सवालों को करते हैं। प्रश्नावली 2.1। अब इसमें क्या है?
कह रहे कौन से बहुपद हैं। देखिए बात वही आ गई जो हमने बताया था अभी। कौन से बहुपद है, पहला सवाल है, पहले में कई पार्ट हैं, आप देख के बताइए कौन से बहुपद है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। दूसरा है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। और तीसरा है इसका 3 अंडर रूट t, 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2 प्लस t अंडर रूट 2। चौथा इसमें है y प्लस 2 बाई y। पांचवा है x पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t टू द पावर 50। और छठा 5 यही है। कह रहा है इसमें सवाल क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक चर में बहुपद है। सवाल सुन लीजिए, कहा इसमें पूछा है कि निम्न में से यानी इतने में से कौन सा एक चर में बहुपद है। यहां पर देखिए क्या है, x घात कितनी है, 2 है, यहाँ x घात 1 है, यह आपका क्या हुआ, ये बहुपद है। इस वाले को भी लिख देंगे, यहां भी चर क्या y, y की घात क्या पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है। यहां पर देखिए t यहां पर t करणी में है, करणी का मतलब t की घात कितनी है, आधी है, हाफ है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहां लिख देंगे चूंकि यहां पर चर की घात 1/2 है, या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहां पर देखिए इसको अगर हल्का सा सॉल्व कर ले तो यह हो जाएगा y प्लस 2y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 घात। या भी देखिए यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहां ऋण 1 है, ऋण 1 पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद नहीं है। यहां पर देखिए यह बहुपद तो है, किंतु यहां पर आप लिखेंगे यह नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण सवाल में दिया है। क्या यह एक चर में बहुपद है, नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां x y t 3 चरों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। अब यह हो गया पहला सवाल। पहले सवाल के बाद आते हैं दूसरे पर। दूसरा देख लीजिए, दूसरे का पहला। दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। x स्क्वायर का गुणांक लिखिए या बताइए। पहला है इसमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलिए। अरे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसका दूसरा वाले में कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, -1। इसका तीसरा देखिए, तीसरे में कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर क्या गुणांक है, यहां पर आप एक्स स्क्वायर गुणांक π/2 कर सकते हैं। और इसी तरह से पांचवें में लिखा है कि अंडर रूट एक्स -1, अंडर रूट सॉरी यहां पर लिखा अंडर रूट 2 एक्स -1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बात देखिए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो आप क्या करेंगे, यहां पर बराबर इसको लिख सकते हैं। चूंकि यहां पर देखिए एक घात वाला है, तो यहां हम एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 2 एक्स -1 इतना दिया है। लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसके बराबर नहीं, गलत हो गया। तो अगर हम यहां 0 लगा दें तो ये तो 0 ही रहेगा। अगर ये 0 ही है
तो यहां पर क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब वो है पद है ही नहीं है, इसका मतलब क्या, उसका गुणांक शून्य रहता है। तो इस प्रकार से हमने 2 सवालों को कर दिया है। 2 सवालों के बाद हम, चूंकि अभी बिल्कुल आपके क्लास की शुरुआत हो रही है, तो हम आपको ज़्यादा ना वजन दे करके, ज़्यादा भार ना दे करके बहुत थोड़ा सा आज पढ़ा रहे हैं। इसके बाद से आपको लंबे वीडियो और अच्छे वीडियो मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको इससे भी अच्छा वीडियो मिले, इसके लिए आवश्यक है कि जब आप इसको देखें तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद वाला वीडियो स्वतः आपके चैनल पर पहुंच जाए। बाय द वे, आपके चैनल पर वीडियो नहीं मिलता है तो आप मैथमेटिका क्लासेज बाय मनोज सर खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। याद रहे, मैथमेटिका क्लासेज बाय मनोज। धन्यवाद।